दोस्तों, आज से हम शुभारंभ करने वाले हैं गार्डनिंग ब्लॉग का। और आज है गार्डनिंग ब्लॉग का पहला दिन और इनमें आपको बताया जाएंगे आपके कमेंट के जवाब। जो भी आपने कमेंट किए होंगे गार्डनिंग से रिलेटेड, उन सभी के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। इसीलिए भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी आपकी समस्या का समाधान मिल पाए हर दिन हर रोज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे गार्डनिंग ब्लॉग में। और आज ये सब क्यों हो रहा है, तो मेरे एक डियर सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप गार्डनिंग ब्लॉग्स शुरू कर दीजिए, हमें वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने डियर सब्सक्राइबर की ये छोटी सी डिमांड पूरी कर दी जाए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला गार्डनिंग ब्लॉग। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा बना पाऊँ और मैं अपने गार्डन के बारे में ही आप सबको इसके बारे में मतलब अपने गार्डन की सारी बातें बताऊंगी, फूल दिखाऊंगी और कुछ टिप्स वगैरह। और जो मेरे डियर सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किए होंगे उनका आंसर भी मैं अपने गार्डनिंग ब्लॉग्स में दिया करूंगी। ठीक है मित्रों, और इसी के साथ आपकी समस्या का समाधान, लाइक कुछ भी आपने प्लांट से रिलेटेड पूछा होगा वो इस गार्डनिंग ब्लॉग में आपको डेली बताया जाएगा। तो इसीलिए अप टू डेट रहिए, आप सभी भी डेली कमेंट करते रहिए और डेली आपके कमेंट का जो जवाब है आपको इस गार्डनिंग ब्लॉग में मिलता रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं एक कमेंट रीड कर रही हूँ अपने डियर सब्सक्राइबर का। वो बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि आपके जो डायंथस हैं गर्मियों में कैसे फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एकमात्र जो इलाज है, इसका एकमात्र जो नुस्खा है इसकी फ्लावरिंग का, वो है गोबर के उपले की खाद। मैं गोबर के उपले को पानी में डिप करके उसी का इस्तेमाल करती हूँ अपने इन छोटे छोटे पॉट्स में। और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमारे ये डायंथस फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के डायंथस ग्रो किए हुए हैं और सबके सभी फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ गोबर की खाद का। इसीलिए मैं आप सबको भी बार बार कहती हूँ कि गोबर की खाद एक बार करें ज़रूर इस्तेमाल। जो कमेंट मुझे याद होंगे आज, मतलब जो कमेंट मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं उनका आंसर देती जाऊँगी। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में कौन से कमेंट का जवाब मिलेगा वो आपके कमेंट पे ही बेस्ड होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलिए साथ साथ में। और मेरे दूसरे डियर सब्सक्राइबर भी मुझे काफ़ी समय से ये कमेंट कर रहे थे कि एलोवेरा को लगाने का कोई उपाय बताइए। तो दोस्तों, जो कहते हैं ना आपको कि एलोवेरा कटिंग से ग्रो हो जाता है, वो एकदम असत्य कहते हैं, वो बात एकदम झूठी है। एलोवेरा कभी भी कटिंग से ग्रो नहीं होता है, इसे आप जड़ से ही ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने का तरीका एकमात्र जड़ के माध्यम से ही है। और कुछ डियर सब्सक्राइबर्स ये भी पूछ रहे थे कि एलोवेरा का जो पौधा होता है उसे हम बड़ा कैसे करें, उसका साइज कैसा बढ़ाएं। दोस्तों, जैसा कि अभी इस पॉट में देख लिए, GA 5.5 इंच का ये पॉट है और ये जो मिड वाला बीच वाला एलोवेरा है ये सबसे बड़ा है। और इसके अराउंड छोटे छोटे एलोवेरा के जो हैं पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो अगर हमने इसका साइज बढ़ाना है तो हमने क्या करना है, इन सभी को यहाँ से हटा देना है। अगर हम इनको हटाएंगे तो जो मिट्टी की जितनी भी एनर्जी होगी वो ये बड़ा वाला एलोवेरा ही लेगा और इसकी जड़ों को पूरे ही पॉट में फिर फैलने की क्षमता मिल जाएगी, पूरे पॉट में फैलने का रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने एलोवेरा के साइज को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उनके छोटे छोटे बच्चों को उनसे अलग करना पड़ेगा। और इनको फेंके ना, इनको आप कहीं दूसरे पॉट में लगा दें, ये वहाँ जाके ग्रो हो जाएंगे। और एलोवेरा को आप छोटे बड़े हर प्रकार के पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। बस बात इतनी होगी, अगर आप बड़े पॉट में लगाओगे तो बड़ा साइज मिलेगा, छोटे पॉट में लगाओगे तो छोटा साइज मिलेगा। तो ये हो गया मेरे दूसरे डियर सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब। और मेरे तीसरे डियर सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किए थे कि आपके पास कौन कौन से रोजेस के प्लांट्स हैं और इसी के साथ ही ये भी बताइए कि कौन कौन सी वैरायटी आपने किस तरीके से ग्रो की थी। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये टीवी वाले पॉट में लगाया है मैंने अपना देसी गुलाब और ये मैंने कटिंग के माध्यम से लगाया था। मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव से हूँ और हमारे यहाँ पे जो बाउंड्रीज बनाई जाती है ना वो इन देसी गुलाब की ही बनाई जाती है। तो मैंने वहीं से ये कटिंग ली थी और इसे नॉर्मली इस टीवी वाले पॉट में इस तरीके से लगा दिया था। और लगाने के बाद देखिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करते करते ये आज हमारी कटिंग्स कुछ इस तरीके से सुंदर सी फ्लावरिंग करने लायक हो चुकी हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे ये क्यूट से दिखने वाले रेड रोजेस। इनको भी मैंने कटिंग के माध्यम से ही ग्रो किया था। और कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हाइब्रिड रोजेस जो है कटिंग से ग्रो नहीं होते हैं, तो एकदम असत्य है वो चीज़। आप रिजल्ट देख सकते हैं, इनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आप मेरा
लेटेस्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया भी था कि किस तरीके से मैंने इनको लगाया प्लस किस तरीके से मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया इस बाल्टी वाले पॉट में। तो ये था मेरा दूसरा रोज़ और ये रहा मेरा तीसरा हाइब्रिड रोज़ जिसे मैंने फिर से कटिंग के माध्यम से ग्रो किया है। इसे लगाए हुए पूरे 3 से 4 महीने हो चुके हैं। पूरे 3-4 महीने के बाद इसने रिजल्ट देना शुरू किया है और इसका फ्लावर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ बड़े बड़े फ्लावर्स तो भाई आपने ज़रूर देखे होंगे रोज़ेस के, बट ये छोटू सा रोज़ भी देख लीजिए। ये है हमारा बटन रोज़ जिसके कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से फूल खिलते हैं। जब ये मेरे गार्डन में फ़र्स्ट टाइम खिला था ना दोस्तों, मैं तो सच्ची घबरा ही गई कि इतने छोटे फूल, पक्का मेरा पौधा जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो चुका है, इसे खाद की ज़रूरत है। फिर मैंने जी भर के खाद दी इसे, तो देखो कितनी सारी शूटिंग्स निकल आई, बट इसके फ्लावर एज इट इज़ ही रहे। फिर मैंने अपने डियर सब्सक्राइबर के साथ ये समस्या शेयर की, तो उनका ये कहना था कि ये कोई समस्या नहीं है बल्कि ये पौधा ही ऐसा है, इसके फूल ऐसे ही खिलेंगे और इसका नाम बटन रोज़ है। तब से ये मेरा क्यूटेस्ट रोज़ बन चुका है। और इसी के साथ 5वें नंबर पे आता है मेरा ये वाला रोज़ जो कि अपने रंग बदलता है। इसे तो मैं गिरगिट का नाम भी दे सकती हूँ बिकॉज इसके एक ही टहनी पे येलोइश कलर का फूल खिला होता है और उसी के साथ दूसरे ऑरेंज कलर का खिला होता है। ये देखिए इस तरीके की पेटल्स होती हैं इसकी, पहले ये येलो का होता है फिर इस तरीके से पूरा डार्क ऑरेंज टाइप हो जाता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो इतने सारे रोजेस के प्लांट्स हैं मेरे पास और इन सबको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। उसके बाद एक और डियर सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि क्या डेलिया को अभी हम ग्रो कर सकते हैं। तो हाँ जी, अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तो अभी ग्रो कर लीजिए, क्योंकि बीजों से जब हम पौधा तैयार करते हैं तो कई बार हमें असफलता भी मिलती है। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये तो ग्रो नहीं हो रहा, फिर हम और सीड्स लाएंगे, तब तक हमारा विंटर्स का समय आ जाएगा और विंटर्स आने से पहले भी ये खिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो इनका रिजल्ट गर्मियों में भी मिलता रहा है। इसीलिए अगर आप इनको बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो अगस्त महीने में इनको लगाना शुरू कर दें। फिर दोस्तों जब आपके गार्डन में एक बार ग्रो हो गए तो नेक्स्ट टाइम आपको इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी में इनके बल्ब्स ग्रो हो जाते हैं, आलू टाइप का ग्रो हो जाता है, वो खुद ब खुद इनकी शूटिंग्स निकालता रहता है। फिर उसके बाद कमेंट आया था कि हमारा जो बाल्सम है उस पर येलो स्पॉट्स टाइप हो जाते हैं और कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आपके ग्रीनिश है प्लांट बट हमारे तो भाई मर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर ये जो प्लांट है इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। लाइक हमारे यहाँ पे रात को बारिश हुई थी तो मैंने मौसम चेकआउट कर लिया था, मतलब देख के पता चल जाता है ना मौसम का कि अभी बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। तो मैंने क्या किया, शाम को अपने पौधों को पानी बिल्कुल भी नहीं दिया और रात को रिमझिम टाइप बारिश हो गई और बस इनका काम हो गया। अब जैसे अभी धूप लगी हुई है ये पानी सोख कर लेगा, उसके बाद एकदम हेल्दी रहेगा ये, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती है ना वो देखिए एकदम पानी टाइप की होती हैं। ये देखिए किस तरीके की है ये, तो इनको अगर ज़रा भी ज़्यादा पानी मिलेगा ना तो डैम श्योर ये मरेगा ही। इसीलिए ना मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप इसे कम पानी ही दें, मिट्टी सूखने पर ही पानी का इस्तेमाल करें। और मेरे एक और डियर सब्सक्राइबर कह रहे थे कि मुझे ना आपका ये पिंक मतलब इस तरीके के कलर वाला जो विंका है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये चाहिए। और आपने इसकी सीड्स कहाँ से लिए वो भी बताइए। तो भाई सच्ची कहूँ तो मैंने ना तो इसके सीड्स कहीं से लिए ना तो कुछ लिया, ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में ग्रो हो गए। मुझे तो ये भी नहीं याद है कि पिछले साल में इसमें कुछ खिला हुआ था इस तरीके का ही नहीं, क्योंकि मैं मिट्टी जहाँ से लाती हूँ ना वहाँ पे फूल वगैरह भी पड़े होते हैं। कई कबार कोई कचरा फेंक के चला जाता है, उनके बीज वहाँ पे गिर जाते हैं। तो मतलब ये मेरे पड़ोसियों द्वारा ही तैयार हुआ है पौधा और देखने में देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है मेरे पास विंकास की। और आपको याद है ना मेरा ये वाला पॉट, मैंने अत्याचारी वाली वीडियो बनाई थी कि कोलियस का पॉट तो गायब हो चुका है और इसमें जो पौधा लगा था सभी कह रहे थे कि वो गजेनिया है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ डियर, वो गजेनिया नहीं है, वो है कुछ इस तरीके का पौधा जो कि लगा हुआ था इस वाली बकेट में जिसकी येलोइश कलर के फूल खिले थे। ठीक है, तो वो गजेनिया नहीं था। मैंने गजेनिया भी ग्रो करने लगाई हूँ। चलो आपको गजेनिया का भी दर्शन करवाती हूँ। ये रहा मेरा छोटू सा गजेनिया जो कि इस पॉट में ग्रो हो रहा है और इसकी पत्तियां भी कुछ इतनी बड़ी हो चुकी हैं। इसी के साथ गजेनिया वाला वो डाउट क्लियर हो गया। अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था मेरे एक डियर सब्सक्राइबर का कि हमें पता है कि आपकी सीडलिंग्स ग्रो हो जाती हैं बट ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ये नहीं हो पाएंगी ग्रो, ये तो मर जाएंगी बड़े पॉट में।
तो डियर देख लीजिए पूरे 3 से 4 दिन हो चुके हैं, उल्टा हमारे पौधे की ग्रोथ और अच्छे से हो रही है, पत्तियां बड़ा बड़ा साइज निकाल रही हैं। और ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 लगाए थे ना, ये दोनों भी हेल्दी हैं और ये भी ग्रो हो रहे हैं। बस आप इनको ज़्यादा पानी मत दीजिए, खाद वगैरह भी अभी तक इस्तेमाल ना कीजिए, बिकॉज सॉइल मिक्सचर के टाइम पे ही हमने वो सारी चीज़ें इनको दे दी थी। अब कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि हमारे जो मिर्च के फूल हैं वो झड़ जाते हैं, आपकी मिर्च तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, फिर मैंने क्या किया, गोबर की खाद का इस्तेमाल किया और इसी के साथ साथ पानी देना भी शुरू कर दिया जब नीड हो तब। ऐसे नहीं एक्स्ट्रा में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, शायद वो भी इम्पैक्ट डालता है फूलों को झाड़ने में। जब मिट्टी रूखी सूखी लगे तभी आपने पानी देना है, और हो सके तो गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करें। और इसी के साथ मेरे कुछ डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि अब आपने फूल काफ़ी मात्रा में ग्रो कर लिए हैं तो थोड़ा वेजिटेबल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। तो डियर वो जो आप ग्रीनिश वाला छत्ता टाइप देख रहे हैं ना, ये हमारा ही है। हमने ढेर सारी वेजिटेबल्स अपने बैकयार्ड में लगाई हुई हैं, इसीलिए मैं वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ग्रो नहीं करती हूँ। और वेजिटेबल्स के लिए पॉट्स भी बिग बिग चाहिए होती है, जो कि मेरे पास तो होते नहीं, क्योंकि मैं तो करती हूँ कबाड़ से जुगाड़, इसीलिए मैं वेजिटेबल्स लगाना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। और इसी के साथ मेरे एक डियर सब्सक्राइबर कह रहे थे कि क्या वेजिटेबल्स को बोटल्स में लगा सकते हैं, तो भाई ना बिकॉज उनसे हमने वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करनी है। अगर उन बोटल्स में लगाएंगे ना जड़ें इंप्रूव हो पाएंगी ना कुछ हो पाएगा। और वेजिटेबल्स अगर कोई आप लगा सकते हो बोटल में, तो वो मे बी वो पालक है या फिर सलाद पत्ता जिसे कहा जाता है वो लगा सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें आप लगा सकते हैं, जिनकी जड़ें इतना ज़्यादा फैलाव ना चाहती हूँ उनको आप ग्रो कर सकते हैं बोटल्स वाले पॉट्स में। तो दोस्तों जितने भी कमेंट्स थे मेरे माइंड में वो मैंने सारे ही आप सबके साथ शेयर किए, प्लस उनका आंसर बढ़िया से बढ़िया तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेंट आप क्या करते हैं। और इसी के साथ आप ये भी बताएं कि आपको आज का ये गार्डनिंग व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, बिकॉज ऐसे व्लॉग्स अब हम ढेर सारे बनाएंगे, वो भी डेली। और इन व्लॉग्स में सिर्फ आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, और वो सवाल आपके होने चाहिए मेरे प्यारे से गार्डन से रिलेटेड। तो अब आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट भी वहाँ शो हो पाए और आपके कमेंट का भी आपको आंसर मिल पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।